बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मेरा नाम है शिराज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएस सर्विसेज। इस चैनल पर आपको एक्सीडेंटल गाड़ियां मिलती हैं, क्लियर गाड़ियां मिलती हैं, नीलामी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। हर किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंटल गाड़ी से मुतल्लिक इस चैनल पर मिलेगी। ये अभी जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स वगैरह, ये नीलामी होने वाली है ईद के बाद। आदम जी इंश्योरेंस कंपनी, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, जहाँ पे हर महीने ऑक्शन होती है और तकरीबन 50 से 100 गाड़ियाँ इसमें टोटल लॉस, थीफ रिकवर्ड और एक्सीडेंटल हालत में कंसीडर की जाती हैं, लिस्टेड की जाती हैं। आम कोई भी बंदा आके बोली लगा के गाड़ी ले सकता है। हाँ, रही बात जिस दोस्त को नहीं समझ गाड़ी ऑक्शन से कैसे लेनी है, क्या तरीकाकार है, उसके लिए मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। मेरे चैनल को आपने कैसे क्लिक कर लेना है और ये आ गया जी मेरा जो चैनल का फ्रंट पेज है, होम पेज। यहाँ से आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल को प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं आपको टाइम पे रिसीव होंगी। शुक्रिया। तो बात कर लेते हैं कि नीलामी की गाड़ी कैसे ली जाती है। ये जो आदम जी इंश्योरेंस कंपनी है, ये हर महीने आपके शहर लाहौर में ऑक्शन होती है। इनका हेड ऑफिस कराची में है। इनका तरीकाकार ये है कि आप किसी भी सिटी से हैं, कभी आपने ज़िंदगी में गाड़ी नहीं ली, कोई इशू नहीं है, आप इनके वेयर हाउस में आएंगे, जिसका एड्रेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जेल रोड पे जब आप लाहौर में आते हैं तो नहर का पुल क्रॉस करते ही राइट साइड पे, क्योंकि सिग्नल फ्री होने की वजह से इशारे ख़त्म हो गए, वहाँ से आगे आपने फर्स्ट यू टर्न से यू टर्न लेने के बाद लेफ़्ट साइड पे आपके हेड ऑफिस आता है इनका सर्विस रोड पे, यूबीएल बैंक का। उसके अगला जो है ना इनका ये वेयर हाउस है आदम जी इंश्योरेंस का। ये तो एड्रेस की बात रही। इसके बाद आप यहाँ पे एंटर हो जाते हैं और नीलामी के डेज़ में सिर्फ आप आ सकते हैं। काफ़ी दोस्त जो नए चैनल पर आए हैं उनको कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप जब एंटर होते हैं और अगर वहाँ पे आप आ जाते हैं और ऑक्शन नहीं हो रही तो उनका वेयर हाउस बंद है, तो उस सूरत में आप एंटर नहीं हो सकते। इनकी 7 दिन की नीलामी होती है महीने में। और ये नीलामी कब होती है, आप मेरे चैनल पर एक्टिव रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ किस डेट को होनी है, उसकी लिस्ट तक मैं शेयर कर देता हूँ, उसमें गाड़ियाँ तक बता देता हूँ। फिर उसके बाद जी आपने वहाँ से लिस्ट ले लेनी है 3 सफ़ों की। उसके अंदर आपने अपनी डिटेल शेयर करनी है। अगर आप गाड़ी नहीं लेना चाहते, सिर्फ जस्ट विज़िट करने आए हैं, तो कोई मसला नहीं, आप विज़िट कर सकते हैं। पूरे वेयर हाउस का उनका विज़िट करें, उनसे पूछ लें गाड़ियाँ कौन सी हैं नीलामी की, वो आपको चेक करवा देंगे। उसके बाद अगर लेट से आपको गाड़ी पसंद आ जाती है तो क्या लेने का तरीकाकार है। यहाँ तक तो हो गया ना कि अगर आपने गाड़ी नहीं लेनी तो आप आके विज़िट कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं। ठीक हो गया। अब गाड़ी आपको पसंद आ गई है, तो फिर लेने का क्या तरीकाकार है। आपने वो गाड़ी, फॉर्म आपके हाथ में होगा, उस गाड़ी के ऊपर लिस्ट लगी होगी एक पेपर, जिसके अंदर लिखा होगा कि जी इस गाड़ी का सीरियल नंबर क्या है, और आपके हाथ में फॉर्म होगा, वो सीरियल नंबर टैली करें। ठीक है जी। उसके बाद उसके आगे लिखा होगा उसका मॉडल नंबर, चेसी नंबर, उसके डॉक्यूमेंट्स और साइड डिटेल लिखी होगी और उसकी रिज़र्व प्राइस लिखी होगी। रिज़र्व प्राइस ये देखें, जैसे ये गाड़ी के ऊपर सफ़ा लगा हुआ है ना, इस तरह की लिस्ट होगी, वो आपकी लिस्ट में भी होगी, डिटेल गाड़ी के ऊपर भी लगी होती हैं। वो जब आपने रिज़र्व प्राइस देखनी है, अगर आप फाइलर हैं और नॉन फाइलर हैं, फाइलर यानी कि टैक्स पे करते हैं या नहीं करते गवर्नमेंट को, फाइलर हैं अगर टैक्स पे करते हैं, फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं अगर आप टैक्स नहीं पे करते, आपने वो रिज़र्व प्राइस है 10 लाख रुपए गाड़ी की, और अगर आप फाइलर हैं तो 10 लाख में से 1 लाख आपका और ऐड होगा, वो 10% का ये टैक्स लेते हैं हर बंदे से। ठीक है जी, 10% टैक्स, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपने उस गाड़ी की बिड भर देनी है 50,000 रुपये ऊपर, 10,000 भर देनी है, 20,000। वो आपने फॉर्म जो आपके हाथ में होगा, ये सारी चीज़ें उस पर फिल करनी है, अपना CNIC एड्रेस, फ़ोन नंबर, हर चीज़ मेंशन कर देनी है। इनकी बोली जब 7 दिन बाद होगी या आपको कॉल करेंगे, जी बिलफर्ज आपका नाम मुनीर है, मुनीर साहब आपकी गाड़ी निकल आई है, आप आके हमसे रब्ता करें। 40,000 रुपये का पे ऑर्डर आपने मौके पे पहले जमा करवाना है, उसके बाद आपने गाड़ी में ऑक्शन में हिस्सा लेना है, ये याद रखिए। और वो 40,000 आपका मरता नहीं है, वो रिफंडेबल होता है, 6 महीने तक वैलिड होता है। आप 6 इनकी ऑक्शंस अटेंड कर सकते हैं, कोई ना कोई गाड़ी निकल ही आती है, वो 40,000 आपका एडजस्ट हो जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो गाड़ी आपने उठानी है उसका क्या तरीकाकार है, आपकी गाड़ी निकल आई, उससे आगे आपने 40,000 जो जमा कराने पर गाड़ी उठानी है, बाकी पेमेंट जमा करवानी है, और उस वक्त कंपनी के अकाउंट में पेमेंट लगवाएंगे, अपने ID कार्ड की आगे से पीछे से पिक्चर देंगे, आपके नाम का गेट पास बन के आ जाएगा। आपने उसी वक्त मौके पे गाड़ी उठा लेनी है और डॉक्यूमेंट्स आपको 3 से 4 दिनों में वहाँ से क्लियर होकर मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी डिटेल चली जाएगी हेड ऑफिस के, ये गाड़ी मुनीर साहब ने क्लियर करवा लिया इतने की, और ये इनका नंबर है, हर चीज़ डिटेल, उसके हिसाब से कंपनी से लेटर तैयार होके, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके बाय नेम के
کے نہیں آئیں گے کمپنی کے نام پہ آئیں گے, پہلے کمپنی کے نام پہ ٹرانسفر ہوں گے, پھر آپ کے نام پہ ڈبل ٹرانسفر ہوتا ہے ہر انشورنس کمپنی کا. یہ آدم جی انشورنس کمپنی کا پورا میں نے ڈیٹیل میں آپ کو آج طریقہ بتا دیا ہے. اس سے پہلے بھی بتائے ہوں میں کافی بار چینل پر موجود ہے, لیکن کئی دوست جو نئے تھے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے, اس لیے ان کے لیے میں نے بتایا. پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے, آپ کو ڈسکرپشن باکس میں میرے واٹس ایپ گروپ کے لنک ملیں گے, فیس بک گروپ کے لنک ملیں گے, میرا نمبر ملے گا, ٹھیک ہے, جو کہ ویڈیو میں کسی بھی جگہ میں شو کر دوں گا اسکرین پہ. تو آپ میرے ساتھ فیل فری آگے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, صرف وائس نوٹ چھوڑیے گا. جب آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کریں گے, اس کی چیٹ میں نے بند کیا, پریشان مت ہوئیے گا. وہاں پہ ایڈمن کے نام سے میرا جو نمبر شو ہو رہا ہوگا, اس پہ میرے ساتھ رابطہ کریں, وائس نوٹ چھوڑ دیں, میں ایز سون ایز پاسبل آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا. اس کے علاوہ اگر کسی اور نیلامی کی گاڑی آپ کو چاہیے, آپ اٹھانا چاہتے ہیں, ایکسیڈنٹل گاڑی آپ گھر بیٹھے خریدنا چاہتے ہیں, اس کا بھی میں کرائٹیریا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو مسٹ لائک شیئر کمنٹ. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.